अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल। ये आज इतवार का दिन है और ये मेरा वीलॉग पार्ट 2 है क्योंकि कुछ टॉपिक्स रह गए थे। एक टॉपिक तो ये है जी कि लूट मार का सिलसिला जारी है। वो जो इमरान खान ने चोर डाकू कहता है, ये प्रूव कर रहे हैं कि इमरान खान ठीक कहता है। वाल्टन एयरपोर्ट का आपने सुना होगा कि इस गवर्नमेंट ने इन्होंने 50 अरब रुपए में वो ज़मीन बेच दी। वाल्टन एयरपोर्ट की इंतहाई कीमती ज़मीन है, लाहौर शहर के अंदर है, 50 अरब में बेची है। उस पर एतराज़ पहले तो किया था उन्होंने एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन वालों ने। अब उनमें जो सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी अपना वजन डाल दिया है और उन्होंने बाकायदा लेटर लिख दिया है वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ साहब को। और उन्होंने कहा है कि ये जो आपके पास पहले कंप्लेंट आई है इनकी प्राइवेट एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन की, हम उनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। ये गलत हुआ है, ये करप्शन का बहुत बड़ा वाकया हुआ है और ये डीजी सिविल एविएशन इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने डीजी सिविल एविएशन का बाकायदा नाम ले लिया है। हालांकि डीजी सिविल एविएशन के ऑफिस से इसको कंडेम भी किया गया और कहा गया है कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर 50 अरब रुपए की ज़मीन, जिसको वो 350 अरब रुपए की ज़मीन बता रहे हैं, अगर 50 अरब रुपए में दे दी गई है, बेच दी गई है, तो फिर बात तो होगी और ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, ये बात आगे बढ़ेगी। जिस तरह शाहीन साहब भाई साहब कहते हैं कि अभी तो मरियम खामोश बैठी हुई हैं, वो भी इसमें से अपना हिस्सा मांगेंगी कि ये पंजाब में आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, मेरी नाक के नीचे कर रहे हैं और मुझे इसमें इस गेम में शामिल नहीं कर रहे, तो अभी वहाँ उनकी लड़ाई होनी है। अभी तक तो ये मोहसिन नकवी साहब ने सिर्फ वारदात डाली है और इसमें अगर उन्होंने लेटर लिखा है तो उसको ख्वाजा आसिफ के साथ साथ वजीर निजकारी जो हैं अलीम खान साहब, उन्हें भी लिखना चाहिए, क्योंकि ये अलीम खान साहब वही हैं जो जिनकी बड़े अरसे से नजर थी लाहौर की ज़मीनों पर। और इमरान खान से जनरल बाजवा जो एक्स आर्मी चीफ थे, उनकी लड़ाई की पहली वजह भी यही बनी थी कि अलीम खान को इमरान खान ने वो ज़मीन नहीं देने की इजाज़त दी थी उस्मान बुज़दार को। 11,000 कनाल ज़मीन तो उन्होंने ले ली है अपनी पार्क व्यू सोसाइटी से, लेकिन ये जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का एक प्लान है इस पे भी नजर है लाहौर के, क्योंकि ये सारे जितने कब्जा ग्रुप हैं लाहौर के, चाहे वो खोखर बिरादरान हो, चाहे अलीम खान साहब हों या और लोग मुबैना तौर पर जितने लाहौर में कब्जे के हवाले से मशहूर हैं, इन सब लोगों की नजर है उस पर। और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD जिसको कहते हैं, उसमें जो प्लान है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों का और मोहसिन नकवी एंड कंपनी वालों का, वो कहते हैं कुछ 6 मील का एरिया इन्होंने मुख्तस किया हुआ है कि उसके अंदर वहां 40 मंजिला इमारतें बनाएंगे एंड इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल दुबई। वो कहते हैं यहाँ हम एक छोटा दुबई बनाएंगे और वहाँ बिजनेस एक्टिविटी होगी। ऑब्वियसली अगर इतनी बड़ी बिजनेस एक्टिविटी है और उसकी ज़रा इरादे तो आपके बुलंद हैं, लेकिन बुनियाद में करप्शन है। आप स्टार्ट ही करप्शन से कर रहे हैं। आपने वाल्टन एयरपोर्ट 350 अरब वाला 50 में बेच दिया और आप वहाँ जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की ज़मीनें औने पौने दामों लोगों से ज़बरदस्ती हथिया रहे हैं और बाद में आप उसे महंगे दामों बेचेंगे और फिर वहाँ 40 मंजिला इमारतों के नक्शे अप्रूव करा के वहाँ उसे फिर आप बेचेंगे, तो ये सिलसिला चलेगा। अरबों रुपए का खांचा है, जिस खांचे में यकीनन अब तक जो शामिल हैं उसमें मजीद लोग शामिल होने की जब कोशिश करेंगे तो ये लाहौर में एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। यानी और शहबाज शरीफ साहब सऊदीया जा रहे थे तो जाने से पहले उन्होंने एक वारदात की कि इस्तांबुल ग्रैंड एयरपोर्ट का एक वफ्द उन्हें मिला है। वहाँ उन्होंने अपने दानिश के मोती बिखेरे हैं। वो कहते हैं जी कि हम दुनिया भर से कारोबारी अफराद और सरमायाकारों को खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के कुछ कमर्शियल ऑपरेशंस हम आउटसोर्स करना चाहते हैं। पाकिस्तान तुर्किया 2 बरादर मुल्क हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी शराकतदारी बढ़ाने का यही मुनासिब वक्त है। शहबाज शरीफ साहब, हजूर क्यों यही मुनासिब वक्त है? क्या ये इसलिए मुनासिब वक्त है कि आपके साहबजादे सलमान शहबाज साहब मुबैना तौर पर बैक एंड पे तुर्किया की कंपनियों के साथ राब्ते में हैं और इसलिए आप समझते हैं कि अभी वक्त है, जल्दी जल्दी जो करना है कर लो, और आपको यह भी खतरा है कि शायद कोई पता नहीं किस वक्त इमरान खान आ जाए, इसलिए यही वक्त है, ये तरीका है आपका। और अगर G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो होते हैं इस तरह के उसमें मंसूबों में आप जा सकते हैं, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और वो भी आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एसेट बेच रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट दे रहे हैं G2G प्लान के तहत, अगर G2G है तो आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करें। ये एयरपोर्ट इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है ये प्राइवेट कंपनी उसे रन कर रही मैनेजमेंट कंपनी है, उसके वफ्द से आप मिले हैं, आप उन्हें कह रहे हैं जी आएँ और ले लें हमारा एयरपोर्ट। अगर ये प्राइवेट उसमें जा रही है तो आप इस तरह किसी एक पार्टी से अलग अलग से नहीं मिल सकते, आपको ओपन बिडिंग के जरिए जाना पड़ेगा। और अगर आप G2G में जा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करनी पड़ेगी। तो हजूर ये जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप सिलसिले आपके हैं, ये सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपके साहबजादे सलमान शहबाज साहब तुर्किया में काफ़ी मसरूफ़ हैं और वहाँ की वो कारोबारी कंपनियों से मुज़ाकरात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बस यही काम है, यही दिन है, यही टाइम है, जल्दी जल्दी जो करना है कर लो। इमरान खान सर पे चढ़ा हुआ है, कोई पता नहीं किस वक्त जो है टेबल टर्न्स हो जाए और इमरान खान आ जाए और फिर ये सिलसिला नहीं होगा।
अब आते हैं जी असल किस्से की तरफ के शहबाज शरीफ साहब ने एक और वारदात क्या डाली है। शहबाज शरीफ साहब ने वारदात ये डाली है, एक तरफ तो हम डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF से बेल आउट पैकेज ले रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो अल्ले तलल्ले हैं हुकूमती, वही खत्म होने को नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पता नहीं न जाने अपने ऑफिस के अफसरान की कौन सी खिदमात के एवज उन्हें 4 इजाफी तनख्वाहें देने का एक समरी अप्रूव की है। पहले उन्होंने वजारत ख़जाना से कहा है कि आप समरी लिख के मुझे भेजें, उन्होंने लिख के भेजी, वज़ीर आज़म साहब ने अप्रूव की, और अब उन्हें साथ कह रहे हैं कि जल्दी ये निकालें। वज़ीर आज़म साहब ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आज़म हाउस के जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें ईद से पहले पहले ये ईदी दे दी। अभी इन्होंने ओथ लिया था शायद 4 मार्च को, और अभी 1 महीना हुआ है बमुश्किल। 1 महीने में आपके ऑफिस के जो अफसरान हैं और जो एहलकार हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया है कि आप उन्हें इनाम के तौर पर 3 और शायद 4, एक समरी में 4 हैं, 4 इजाफी तनख्वाहें आप देना चाहते हैं। ये खबर है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के राना शहबाज साहब की, उन्हें ही क्रेडिट जाना चाहिए। वो कहते हैं कि वजारत ख़जाना से समरी आ गई अप्रूव होके, और अब प्रेशर ये डाल रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब और सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोसाल वाशिंगटन रवाना हो रहे हैं अप्रैल के दूसरे हफ्ते में, और ये चाहते हैं कि जाने से पहले पहले ये पैसे रिलीज़ हो जाएँ और ये ईदी दे दी जाए। अब इसमें कमाल ये किया है इन्होंने कि आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो स्टाफ है वो पहले ही जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट के हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों, उन आम सिविल सर्वेंट से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। और ये एक पता नहीं क्यों इस तरह का तासर है कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करना या प्रेसिडेंट हाउस में काम करना या सेनेट सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट हाउस, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, वहाँ काम करना, पता नहीं कोई वो एक्स्ट्रा कोई बोझ उठाते हैं। इनकी तनख्वाहें आम सिविल सर्वेंट से बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसीलिए ये इन्हें प्राइज्ड पोस्टिंग कहते हैं। जब पहले ही उन्हें तनख्वाहें ज़्यादा मिल रही हैं, फिर और जिस तरह तनख्वाहें क्यों ज़्यादा दी जाती हैं नोबडी नोज़, कि ये वो कहते हैं ना कि गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। पता नहीं ये गॉड्स फेवरेट चाइल्ड इन्हें किसने बनाया, कब बनाया, सिर्फ इसलिए कि आप हुक्मरानों के इर्द गिर्द होते हैं, उनके आगे समरियाँ रखते हैं, उनके आगे फाइलें लेके फिरते हैं, तो इस वजह से आपको दे दी जाए। बाकी क्या मिनिस्ट्रियों में, इस्लामाबाद में या सूबाई हुकूमतों की वजारतों में जो लोग काम करने वाले हैं, क्या वो काम नहीं करते? वो इस कौम को, मुल्क को सर्व नहीं करते? ये कोई एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं? ऑब्वियसली इस तरह की समरियाँ उनसे पास करानी होती हैं जिनमें अपनी फेवर्स भी होती हैं और अपने लोगों की फेवर्स भी होती हैं। और फिर वो जो बहू जी के बारे में मशहूर है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कि खाता है तो खिलाता भी है, अगर वो उनके बारे में ये मशहूर है खाता है तो खिलाता भी है, तो वो तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। शहबाज शरीफ साहब सुभान अल्लाह पूरे उतर रहे हैं इन मुहावरा जात पे। शहबाज शरीफ साहब ने अभी आपको याद होगा चंद रोज पहले ये कहा था, इरशाद फरमाया था या बोंगी मारी थी उन्होंने कहा था कि इस ऑफिस में पेश किए जाने वाला चाय का हर कप उधार के पैसों से खरीदा जाता है। अब उनसे कोई पूछे कि हुजूर जब आप ये बयान दे रहे थे, क्या आप उस वक्त नशे में थे, या आप जब ये समरी अप्रूव कर रहे हैं या आप प्रेशराइज कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना को कि मेरे वज़ीर आज़म ऑफिस को और वज़ीर आज़म हाउस के स्टाफ को 4 इजाफी तनख्वाहें दी जाएं, अब आप अंडर इन्फ्लुएंस हैं किसी स्पेशल सब्सटेंस के? कोई वजह तो है जिस वजह से आप जो है आपको समझ नहीं आ रही। एक तरफ आपने कशकोल उठाया हुआ है, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी मेरे स्टाफ को 4 इजाफी तनख्वाहें दे दी जाएँ, कुछ समझ नहीं आती। एक और उसमें वारदात आपने क्या डाली है, वारदात ये डाली है कि उन्होंने ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के लोगों के लिए 2 इजाफी तनख्वाहें कही हैं, और ग्रेड 17 से 22 के लिए 3 इजाफी तनख्वाहें कही हैं। एक समरी में 4 लिखी हैं, एक में 3 लिखी हुई हैं, पता नहीं फाइनल अप्रूव कौन सी होती है। एनीहो, और ये अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। और आपके स्टाफ की और आपके स्टाफ की नाअहली की तो एक और ज़िंदा मिसाल ये भी है कि अगर आप लोग वाकई काम कर रहे होते हैं ऑनेस्टली, तो ये हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों को 43 ऑफिसर्स क्यों भेजने की ज़रूरत पड़ती है। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, जो आलीशान प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है हमारा शरह दस्तूर पे, उसके अंदर 43 रूम्स उन्होंने कब्जा किया हुआ है। उन्होंने उन 43 रूम्स में ये 43 ऑफिसर्स, उनका स्टाफ बैठा हुआ है, जिनमें कोई 3-4 जनरल्स हैं, 3-4-5 ब्रिगेडियर्स हैं, कुछ कर्नल हैं, कुछ मेजर हैं, कुछ कैप्टन हैं, और बाकी उनका अमला है। ये 43 लोग वहाँ आके जो बैठे हुए हैं, ये आपकी नाअहली, आपकी और आपके स्टाफ की नाअहली की जिंदा मिसाल है। और अगर आप समझते हैं कि ये काकड़ के दौर में आए थे, काकड़ केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो उनकी सपोर्ट करने के लिए आए थे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल वाले, अब तो आप अपने तौर पर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इतनी हिम्मत पैदा करें और आर्मी चीफ को कहें जी कि हजूर इन लोगों को वापस ले जाएं, अब हम आ गए हैं, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं। लेकिन आप नहीं कह सकते क्योंकि आप पब्लिक के नुमाइंदे नहीं हैं। आपको पता है आप फॉर्म 47 वाले हैं, आप पता है आप धांधली ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए आप कभी नहीं कहेंगे। आपने इधर भी 43 ऑफिसर्स और उनका स्टाफ भी बिठाया हुआ, उनको भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तनख्वाहें दे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए, और आपका जो अपना स्टाफ है आप उन्हें भी कहते हैं जी 4-4 इजाफी तनख्वाहें दें। और इसमें कमाल क्या हुआ
कि अभी जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो थे जाते हुए उन्होंने भी 3 इजाफी तनख्वाहें अनाउंस की थी। इसका मतलब है पिछले 2 महीने में इस स्टाफ को कुछ को 4 इजाफी तनख्वाहें मिलेंगी और कुछ को 5 इजाफी तनख्वाहें मिलेंगी। अब पता नहीं ये कौन सी दूध और शहद की नहरें बह चुकी हैं इस्लामाबाद में कि जिससे हर वज़ीर आज़म अपने स्टाफ को 2-2 3-3 इजाफी तनख्वाहें देता जाता है और पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। यानी और इसका आगे रास्ता भी इन्होंने निकाला है कि ये पेमेंट कहाँ से होगी। वज़ीर ख़जाना साहब को इन्होंने ये एडवाइस दी थी और उन्होंने अप्रूव कर दिया है। एडवाइस होगा ये कि ये जो इजाफी तनख्वाहें इन्होंने देनी है, इन्होंने निजी बैंकों से कर्ज लेना है और कर्ज की शरह 23% है। 23% के सूद के पैसों से ये इजाफी तनख्वाहें दी जाएंगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के स्टाफ को, और ये 23% जो सूद की रकम होगी वो उसकी अदायगी आप पाकिस्तान के शरीफ शहरी, आप पाकिस्तान के आम शहरी जो हैं वो अदा करेंगे। आपका जो खून जिस तरह वैसे निचोड़ा जा रहा है टैक्सों की मदों में और दीगर चीज़ों में, इसी तरह तैयार रहें कि आपका मज़ीद खून चूसा जाए। और फिर इमरान खान के बारे में तकलीफ तो इन्हें बहुत होती है कि वो जब बोलता है चोर डाकू कहता है। अगर आपके ये इस तरह के लल्ले तल्ले देखे जाएं तो वो बिल्कुल ठीक कहता है आपको, चोर डाकू गलत नहीं कहता। और इसीलिए उसकी ये बात पाकिस्तान के अवाम के दिल को अच्छी लगती है और पाकिस्तान के अवाम वो कुछ भी कहे उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। बेशक वो दिन में 10 दफ़ा यू टर्न ले फिर भी लोग कहते हैं नहीं, इमरान खान ने कहा है तो ठीक ही कहा है। इसी वजह से कहा है क्योंकि काम ही आप ऐसे करते हैं और आपने कभी भी अपने गिरबान में बिल्कुल झांक के नहीं देखना। एक तरफ आप कहते हैं जी कि मेरे ऑफिस में चाय का जो कप है वो भी उधार के पैसों से मैं अपने मेहमानों को पिलवा रहा हूँ, को पेश कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी ये तनख्वाहें जो हैं 23% सूद पे पैसा लिया जाए और वो इजाफी तनख्वाहें मेरे स्टाफ को दे दी जाएँ। क्यों, कौन सा कमाल किया आपके स्टाफ ने? और यकीनन आपके स्टाफ को जब जाएगा तो उसमें फिर आपके अपने भी कुछ फ़ायदे होंगे। इजाज़त चाहेंगे, बहुत जल्द आपकी खिदमत में कॉलविला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। खुदा हाफिज़।